अरे बिंदिया, रुको रुको, कहाँ चक्री की तरह चक्कर काट रही हो? कृष्णा जी, हम अपने परिक्रमा के बीच में नहीं रुक सकते। अरे अगर रुकोगी नहीं तो उलझ जाएगा ना ये पूरा। हम सुलझा देंगे, आप जरा साथ तो चलिए। हे भगवान, अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। ये बात तो अब समझ में आ गई कि चाहे कोई लाख कोशिश कर ले पर ई जोड़ी को ना कोई तोड़ नहीं पाएगा। काहे कि देवी देवताओं को आशीर्वाद है हमारी बिंदिया और कृष्णा जी पर। हो जाएगा आपका। यस, थैंक यू सर। मैम, और कितना वेट करना पड़ेगा? प्लीज जरा जल्दी करिए ना। सॉरी सर, टाइम लगेगा। डॉक्टर अभी प्रोसीजर में दीजिए और उनसे पूछे बिना हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। प्रोसीजर? कहीं कहीं निधि तो नहीं होगी? नहीं 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 नहीं। मैम, ये कंसेंट फॉर्म है, इसे साइन कर दीजिए। मैम, साइन कर दीजिए। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? नॉक करके आना चाहिए तुम्हें। सॉरी भाई साहब, सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। मैम, ये जूस पी लीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ओह गॉड, ये बुढ़िया भी ना कभी किसी काम में सेटिस्फाई होती ही नहीं, सीधा 108 दिए जलाने की फरमाइश कर दी। अब हम यहाँ दिए जलाएं या फिर उस बिंदी की झूठी प्रेगनेंसी का पर्दाफाश करें? जल्दी कुछ सोच पायल, तुझे किसी भी हाल में उस बिंदी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, जल्दी। पायल, दिए बनाए क्या? नहीं। तो ये लो आटा। आटा? रोटी थोड़ी बनानी है कृष, दिए बनाने हैं। आई नो बाबा कि तुम्हें दिए बनाने हैं, इसीलिए तो हम ये आटा लेकर के आए हैं। तुम्हें पता है मम्मी क्या कहती है? आटे के बने हुए दिए बहुत शुभ होते हैं। लो। और अपनी सेहत। एक्सक्यूज मी मैम। या 1 सेकेंड, जाइए आप लोग। ओके। निधि पांडे नाम की कोई पेशेंट आई है क्या अबॉर्शन के लिए? उसके लिए आपको रिसेप्शन पे पूछना पड़ेगा। जी मैम, मैम, निधि पांडे नाम की कोई पेशेंट आई है क्या अबॉर्शन के लिए? नो सर। नहीं। वाह बेटा, तुम इतने दिल से इतना मेहनत कर रही हो, देखना छठी मैया के आशीर्वाद से तुमको खूब संस्कारी बच्चा पैदा होगा। लेकिन हाँ, कहीं तेल ना गिर जाए और तुम फिसल ना जाओ, ध्यान रखना। आउच! क्या हुआ बेटा? पायल, पायल क्या हुआ? क्या हुआ पायल? क्या हुआ बेटा? ठीक हो ना? बाबू, इसको बेंच पे बिठा, हम पानी लेके आते हैं।
पायल उठो। नहीं, पायल, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें पायल? क्रिश, वो झुक के बैठने की वजह से ना हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया है। घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। पर क्रिश, तुम ही देखो ना, अभी कितने गम दिए बने हैं। 108 दिए हम कैसे बनाएंगे? सब हो जाएगा पायल, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे दिए। वैसे भी बच्चा हम दोनों का है ना। पर हमारी मन्नत क्रिश। तुम्हारी मन्नत यानी हमारी मन्नत, हम उसे पूरा करेंगे। कितनी खुशी से हमने दिए बनाए थे, सब अधूरा रह गया। कुछ अधूरा नहीं रह पाया। हम है ना, हम तुम्हारे हर सपने को पूरा करेंगे। तू अपना कमाल दिखा और बिंदिया को सर से डॉक्टर के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके अधूरे काम को पूरा कर रहे थे कृष्णा जी। काहे कि अगर आपकी मन्नत अधूरी रह गई तो हमारी मन्नत कैसे पूरी होगी? मैम, मैम, निधि पांडे नाम की कोई पेशेंट आई है क्या अबॉर्शन के लिए? जरा प्लीज चेक करिए ना। वेट, लेट मी चेक। नहीं नहीं सर, इस नाम की तो कोई पेशेंट आई ही नहीं हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, पायल शुक्ला, पायल शुक्ला के नाम से चेक करिए ना प्लीज। ओके। नहीं सर, इस नाम की भी कोई पेशेंट नहीं है। नहीं आई है? इसे भी अभी पंक्चर होना था। सुबह होने वाली है, निधि का कुछ पता नहीं लगा पाया हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बिंदी, बिंदिया, फोन उठाओ। बिंदिया बेटा, सुबह अर्घ देने का समय होने वाला है, तो तू जाकर कपड़े बदल ले। कृष्णा जी, अर्घ देने का समय होने वाला है, तो आप सबको बुला लीजिए। जी दादी। कौन है? अरे बाप रे बाप, यहाँ कोई लुक्का छुपी चल रहा है जी, कि एकदम धप्पा कर दिए आके। आप तो डरा के एकदम जान निकाल लीजिएगा। इसे डराना नहीं, जगाना कहते हैं। अरे तो आप भूल गए हैं क्या कि पायल माँ बनने वाली है? ऐसे अचानक से चौंका देने से बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। पर पायल तो गाड़ी में है ही नहीं। क्या? और क्या? पायल नहीं है? अरे तो कहाँ गई पायल? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। इसे कहते हैं पलक झपकते ही गायब हो जाना। अरे कहाँ गायब होगी गई बाहर। अरे पर देखो इंदु, सुबह का अर्घ देने का समय हो चुका है, आखिरी विधि है, अच्छे से कर लो।
फिर तो पूजा संपन्न करने के बाद सबको घर ही जाना है। क्या कर सो जाना। क्यों बेटा? हाँ हाँ पापा। जाकर सो जाना घर पे, यहां मत सो, समझे? आओ इंदु आओ, चलो आओ, फिर सो मत जाना। अब इस विद्या को इधर लाए कैसे? अब मिलेगा तुझे असली प्रसाद, वो भी तेल वाला। हमसे पंगा लेने चली थी ना तू, बेवकूफ बिंदी। मैम, मैम, थोड़ी देर में डॉक्टर आने वाली हैं। आपको रेडी करना होगा अबॉर्शन के लिए। बंदर के रिश्तेदारों कर दिया ना सत्यानाश। बाप रे बाप, ये घाट में बंदर सब कहां से आ गया है? अब हमको पानी में जाना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। बिंदी, हाँ तेरा फोन कब से बज रहा था? इंदु, 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 बचाओ। मम्मी, अरे बिंदिया संभाल के।
भैया गाड़ी निकालो। हाँ। बिंदिया बेटा, प्रसाद तो खा के जा। दादी हम बाद में खाएंगे, अभी हमें माँ जी का ख्याल रखना है। तुम अपना ख्याल रखना। जी हिंदू शुक्ला जी कहाँ मिलेंगी? वहां जाके पूछिए। धन्यवाद। ये केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डॉक्टर। यस, इस अबॉर्शन के बाद पायल शुक्ला कभी मां नहीं बन पाएंगी फिर से। एनीवेज, लेट्स गो फॉर द ऑपरेशन। या ये बिंदिया यहाँ कैसे पहुंच गई? जल्दी चलो। रुकिए, रुकिए भैया जी, 1 मिनट रुकिए। दीदी दीदी, ये आप क्या करने जा रही है? ये बहुत गलत है, ऐसा मत कीजिए, पाप लगेगा। अपना मुंह बंद करो। तुम कौन होती हो हमें नसीहत देने वाली? निधि दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस बच्चे पर बस आपका ही हक नहीं है, जीजा जी का भी है। छोड़ो हमें। गवार कहीं की आ गई हो हमें ज्ञान देने। निधि दीदी, हम गवार हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि बिना जीजा जी की सलाह लिए आप इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। मैडम, अगर आप अपने रिश्तेदार से बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। तुम्हें किसने कहा ये हमारी रिश्तेदार है? ज्यादा ना दिमाग मत लगाओ अपना, और जल्दी चलो। और तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ये पहले से काफी बेटर है, पर हमें इन्हें कुछ समय के लिए ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा। जी डॉक्टर साहब। विक्रम, अब तो हम घर जा सकते हैं ना? यार मन तो हमारा भी कर रहा है, पर यू नो व्हाट, तुम जानती हो मम्मी को, अगर हम यहाँ से निकल गए ना तो हमें जिंदगी भर के लिए ताने मारती रहेगी। तो तुम क्या चाहते हो कि मम्मी जी की केयर टेकर बनकर अपनी जिंदगी को हेल बना दे? वेल वो तो पता नहीं, पर अभी हमको तो कुछ करना पड़ेगा, वरना मम्मी को लगेगा कि सब कुछ उनका बाबू ही कर रहा है। चुपचाप खड़े रहो विक्रम। क्रिश की तरह 2 पिल्लो सजा दोगे तो मम्मी जी तुम्हें बड़ा बाबू घोषित नहीं कर देंगी। नो आइडिया। पर मुझे आइडिया है विक्रम। पता है, अगर तुम मम्मी जी को स्पेशल चंद्रयान से चांद भी घुमा दोगे ना, तब भी वो बाबू और उसके बाबू के बाबू का ही नाम जपती रहेंगी। भाई भाई बस 1 मिनट, 1 मिनट, हम इनसे बात करनी है। हम इनके पति हैं। ठीक है निधि, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी पत्थर दिल हो सकती हो। जिस दिन तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में हमें पता चला था ना, हमें इस बात का दुख था। तुमने हमारे बच्चे के बारे में हमें बताया नहीं। हमें नहीं बताया कि हम पिता बनने वाले हैं। लेकिन सच कहे निधि, तो मैं इस बात की खुशी भी थी कि निधि तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। इस बात की खुशी थी हमें निधि।
अच्छा, तो आपको सब पता था, फिर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे थे हमारे सामने, हमें धोखे में रखा। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने हमें धोखा दिया है, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। इनफैक्ट तुमने हमको दुख दिया है। कल जब तुम अबॉर्शन की बात कर रही थी ना, तब भी हमें विश्वास नहीं था कि तुम अबॉर्शन करा पाओगी। क्यों नहीं कराएंगे? हमारा शरीर है तो फैसला भी ना हमारा ही होगा। और सुन लो आप, ये अबॉर्शन कोई नहीं रोक सकता, ना तो आप और ना आपके ये प्रवचन। निधि दीदी, ऐसी गलती मत कीजिए, हमने डॉक्टर की बात सुनी थी। कौन सी बात भी दिया? यही जीजा जी कि अगर निधि दीदी ने बच्चा गिरा दिया तो वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी। हाँ तो नहीं बन पाएंगे, नहीं बनना हमें मां। हम मां बन पाए या ना बन पाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इडियट, हटो यहां से। निधि, चलो भैया चलो। निधि 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 निधि, प्लीज तुम सुन क्यों नहीं रही हो? सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है क्या तुम्हारी? क्यों हमारे बच्चे को मारना चाहती हो? इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो निधि तुम? हो गया आपका? हाँ? आप दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी चलिए। निधि 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 निधि, प्लीज हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। हम तुम्हारी सारी शर्तें मान लेंगे, जो कुछ बोलोगी वो कर लेंगे। हम अपने माँ बाप को भी छोड़ देंगे, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। एक नया घर ले लेंगे और हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। बस निधि, इस बच्चे को मत मारो, इसमें इतना जुल्म मत करो निधि, प्लीज प्लीज हमारी बात मान लो। आप पर ना हमें एक रत्ती भर का भरोसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप ये बकवास ना सिर्फ और सिर्फ अबॉर्शन रुकवाने के लिए कर रहे हैं, और हम इतना भी जानते हैं ना तो आप अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, ना उस घोंसले जैसे घर को। हटो यहां से, चलो। जीजा जी, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। हमें जब जरा सी भी चोट लगती थी ना, तो हमारी बाबा की आंखों में दर्द दिखाई देता था, पर यहाँ तो आपके बच्चे का नामो निशान मिटने वाला है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं कि इस बाबा के दिल में क्या बीत रही होगी। निधि, हमारी दुनिया खत्म करने जा रही है निधि। तो जीजा जी जाके रोक लीजिए निधि दीदी को, चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप अपने बच्चे को खत्म होते हुए नहीं देख सकते। नहीं, हम अपने बच्चे को खत्म नहीं होने देंगे। हम सबको फोन करके बुला देंगे, हम सबको बता देंगे निधि और पायल के षड्यंत्र के बारे में। इससे पायल का पर्दाफाश भी हो जाएगा और सब आके निधि को रोक भी लेंगे। हम अभी फोन करते हैं। नहीं जीजा जी, ऐसा करना सही नहीं होगा। पायल का पर्दाफाश करने के लिए हम निधि दीदी की कुर्बानी नहीं दे सकते। तो क्या हम अपने बच्चे की कुर्बानी दे दें? बिल्कुल नहीं जीजा जी। देखिए, निधि दीदी अगर घर वालों की नजरों में गिर गई ना, तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और हो सकता है कि वो कोई और खतरनाक फैसला ले ले। और जरा सोचिए, अगर हम सबने जोर जबरदस्ती करके उन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर भी कर दिया, तो वो बच्चे को जन्म तो दे देंगी, पर कहीं अगर उनके अंदर की मां मर गई तो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है बिंदिया। रास्ता तो निकालना पड़ेगा जीजा जी, और उस रास्ते पर सोच समझकर हमें कदम भी रखना होगा। बिंदिया बिल्कुल सही कह रही है। बाबूजी आप? हमने सब देखा और सुना भी, पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि निधि ने ऐसा कठोर फैसला लेकिन दामाद जी, आप ऐसा कोई भी फैसला मत लीजिएगा जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। पापा जी, ये धैर्य रखने का समय नहीं है।
निधि ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी है। फिर उसके बाद हमारी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जल के राख हो जाएगी बाबूजी। बाबूजी, एक बार आप निधि दीदी से बात करके देखिए ना। वो हमरी और जीजा जी की बात तो नहीं सुन रही है। शायद हो सकता है कि आपकी बात मान ले। अरे ये क्या मैडम, आप ऑपरेशन थिएटर में फोन कैसे ले आई? यहाँ अलाउड नहीं है। लाइए, दीजिए फोन। पापा, कहीं रंका जी और विद्या ने सबको तो नहीं बता दिया? दीजिए फोन प्लीज, 2 मिनट। निधि, हाँ पापा। बेटा जरा अपनी माँ से बात तो कर ले। हॉस्पिटल में भी तड़प रही हो तुझसे बात करने के लिए। हॉस्पिटल? क्या हुआ? हॉस्पिटल में क्यों है? अब क्या बताएं बेटा, बस यूं समझ ले कि वो मरते मरते बची है। पाँव फिसल गया, नदी में गिर गई थी। हम लोग तो बहुत घबरा गए थे बेटा, पर हम भी माँ की कृपा से बच गई। लो बेटा, बात करो। इंदु, ये लो निधि। मम्मी, मम्मी तुम ठीक हो? क्या ठीक है? आज तो ऐसा लगा बेटा जैसे साक्षात यमराज जी दर्शन दे दिए हो हमको। मम्मी, आज तेरी माँ डूब के मर जाती, वो तो सही समय पे बाबू आके बचा लिया। बेटा कृष्णा और बिंदिया ने दोनों ने मिलकर बचाया इनको, वरना तो आज अनर्थ ही हो जाता। सच कहे निधि, तो मौत एकदम सामने खड़ी थी। मरने से ज्यादा इस बात का दुख था कि अपने दोनों बेटे को तो देख लिए, अपनी गुड़िया को नहीं देख पाते और जान निकल जाती। इंदु, हमें तो लाओ। निधि, तूने सुना ना अपनी माँ की बातों को? तू जल्दी से यहाँ आ और माँ से बात कर। वो बहुत व्याकुल है तुझसे बात करने के लिए। एक माँ की ममता के बारे में तुझे कुछ पता है कि नहीं पता है? आजा जल्दी से। पापा, हम अभी नहीं आ सकते। क्या? हाँ, एक मिनट। क्या हो गया निधि? तू अपने माँ से मिलना नहीं चाहती? अरे वो तड़प रही है तुझसे मिलने के लिए। आखिर तू भी तो अपनी माँ का एक अंश है ना बेटा। देख निधि, एक माँ और उसके बच्चे के बीच सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक माँ अपने बच्चे के साथ अपनी सांसें, अपनी धड़कनें, अपना जीवन तक सब बांट देती है। तभी तो गाय का बछड़ा अपनी माँ को 100 गायों के बीच में से भी ढूंढ निकाल लेता, पहचान लेता है। वो चाहे इंसान हो या जानवर, एक माँ के लिए उसका बच्चा और बच्चे के लिए उसकी माँ, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है बेटा। इस रिश्ते से बड़ा और कुछ नहीं है बेटा। पर तू कैसे समझेगी इस रिश्ते को? अभी तक माँ जो नहीं बनी ना। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा,